हेलो बच्चों, आज पढ़ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3, 4.1 और 4.2 के क्वेश्चन सभी करवा दिए गए हैं। आज है 4.3। देखो 4.3 पढ़ने से पहले इसकी जो भी बेसिक चीजें हैं, समरी वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा और उससे क्या होगा, आगे वाले जो क्वेश्चन है वो इजी से सॉल्व हो जाएंगे आपसे। तो देखो जब 4.3 में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, एक आता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, कोई भी आपको रैखिक समीकरण मान लो या द्विघात समीकरण मान लो, उसके मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहले मूलों के बारे में जानना होगा। जैसे कोई भी द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इसकी आपको मूलों की प्रकृति निकालनी होगी और आगे उसके लिए एक फॉर्मूला होता है सिद्धाचार्य फॉर्मूला, उसका यूज करके। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे देखो x का मान ऐसा होना चाहिए कि इस पूरे समीकरण को संतुष्ट करे, यानी इसके बराबर क्या आना चाहिए 0। तो ऐसा मान होना चाहिए इस x यानी इस चर का। तो देखो यहाँ पे x का ऐसा मान रखने के लिए सिद्धाचार्य फॉर्मूले से आप इसके मूलों की प्रकृति निकाल सकते हो। तो x बराबर जैसे कोई भी सिद्धाचार्य सूत्र, देखो x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर होगा b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो यहाँ पे a b c ये सभी चीजें यहाँ पे इसकी होगी। a b c ये क्या है, इस द्विघात समीकरण के गुणांक है बेटा। a b c क्या है यहाँ पे गुणांक, और इन गुणांकों को मान इस सूत्र में रखोगे तो क्या आ जाएंगे, द्विघात समीकरण के मूल आ जाएंगे। अब देखो एक चीज क्या होती है, यहाँ पे तीन कंडीशन होती है। यदि b² माइनस 4ac लेस देन, यानी अगर b² माइनस 4ac का मान क्या है, ज्यादा है किससे, 0 से। एक कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0 और एक कंडीशन होती है b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से कम हो तब। देखो ये आपको दिख रहा है ना, b² माइनस 4ac, इसे बोलते हैं d का मतलब होता है यहाँ पे विविक्तकार, इसे बोलते हैं विविक्तकार, जिसे कैपिटल डी से परटेन करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको आगे भी काम आएगा। अगर इस d का मान क्या हो, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होते ही यहाँ पे क्या आएंगे b प्लस माइनस, अगर इसको अक्ष मान ले, अगर बड़ा है, बड़ा और नंबर मान लो, जैसे कोई अक्ष है, अपॉन में क्या होगा 2a। ठीक है बेटा, तो यहाँ से दो भिन्न भिन्न मूल आएंगे। क्या, एक तो आ गया b प्लस a अक्ष अपॉन में 2a, और एक आएगा b माइनस अक्ष अपॉन में 2a। ठीक है, ये दो मान आएंगे बेटा इसके, जो क्या होंगे, दो भिन्न भिन्न मूल, दो भिन्न भिन्न मूल। ऐसे ही अगर b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से दो समान मूल आएंगे ba और माइनस ba। ठीक है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन नंबर सेकंड, दो समान मूल। अब आगे आती है थर्ड, अगर b² माइनस 4ac ग्रेट लेस देन है कितना 0, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसके क्या होंगे काल्पनिक मूल, इसके मान होंगे वो क्या होंगे काल्पनिक। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी एक साइड की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, तो देखते हैं उसको। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 4.3 का पहला है, इसके पार्ट 1 2 3 है। सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये आपको दे रखा है, इसको सरल करना है सिद्धाचार्य फॉर्मूले से और इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है। अगर मूल अस्तित्व में है तो उसको आगे याद करना, अगर अस्तित्व में नहीं है तो छोड़ देना। देखो सबसे पहले बात करते हैं सिद्धाचार्य फॉर्मूले से, माइनस b प्लस माइनस x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा इसका b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और c बराबर 5। ये सभी मान यहाँ रख दो, तो x बराबर माइनस माइनस के 3 प्लस माइनस b का मान रखोगे यहाँ पे माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान रखो 2 गुणा c का मान है 5।
बटे में क्या होगा 2a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आगे 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 बजे 40, बटे में कितना है 2a। अब देखो यहाँ से प्लस माइनस ये यहाँ पे लेस करोगे तो माइनस का 31 बटे में 2a, एक का मान तो रखो यहाँ पे क्या 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 4। अब देखो यहाँ से अगर माइनस का है ये तो ये क्या होंगे काल्पनिक मूल होंगे, अगर काल्पनिक मूल है तो ये क्या होगा अस्तित्व में नहीं है, क्या नहीं होगा अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, यहीं पे छोड़ दो इसको, अक्स बराबर ये होगा। ठीक है, देखो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको सरल करते हैं। यहाँ से क्या होगा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस के 4√3 और c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 4। सिर्फ दादा फॉर्मूले से सरल करते हैं इसको, माइनस के b x बराबर प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ से सभी मान पुट कर दो तो यहाँ हो जाएगा b का मान 4 बार माइनस है √3 4√3 प्लस माइनस b² का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 3 और c का मान 4 बटे में 2a, a का मान हो जाएगा 3। अब देखो इसको सरल कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस के 4√3 प्लस माइनस आगे हो इसको सरल तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 3 12 तो 12 चौका 48। ठीक है बेटा, अब देखो आगे इसको सरल कर लो अपॉन में 6। जैसे इसको सरल करोगे आगे बेटा तो ये हो जाएगा 4√3 अपॉन में 6, ये सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो 2 × 2 = 6, तो क्या हो जाएगा इसका 3√3 और a की क्या आएगा 3√3, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना बेटा तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे इसके 2 वास्तविक मूल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दे रखा आपके पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। a बराबर होगा 2, b बराबर होगा माइनस का 6 और c बराबर 3। वही फॉर्मूला x बराबर √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से सभी मान रख लेते हैं, b का मान आ जाएगा माइनस माइनस 6 प्लस माइनस √b का मान हो जाएगा माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान हो जाएगा यहाँ से 2 और c का मान 3 और बटे में 2a का मान कितना है 2। इसको सरल करोगे तो यहाँ से आएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 या 24 अपॉन में 4। 36 में से 24 निकालो बेटा, 36 में से जाएगा 24 तो यहाँ पे बचेगा 2 यानी 12। अब आगे सरल करो तो यहाँ पे बचेगा 12 अपॉन में 4। अब देखो बेटा यहाँ से क्या 12 को क्या लिख सकते हो आप, 12 को लिख सकते हो 3 गुणा 4 का रूट, तो बाहर निकल के आएगा 2√3। तो यहाँ से इसको सरल करोगे तो ये होगा 6 प्लस माइनस 2√3 बटे में कितना आ जाएगा 4। यहाँ से दो कॉमन ले लो, मैं तो 2 कॉमन लोगे तो अंदर 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 4, 2 से कैंसिल करो 2 हो जाएगा, अंदर कितना 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। तो इसके 2 मूल हो जाएंगे, एक तो माइनस का a वाला और a हो जाएगा 3 माइनस प्लस √3 अपॉन में 2। ठीक है बेटा,
के का मान निकालना है दोनों समीकरणों में। तो देखो के का मान कैसे निकालते बेटा, आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0, अगर डी बराबर ये दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ से इसी के अकॉर्डिंग इसको निकालोगे, यहाँ ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा के और सी बराबर हो जाएगा 3। यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए का मान, बी का मान और सी का मान। बी का मान कितना है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा सी का मान 3, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24। तो के बराबर हो जाएगा यहाँ पे रूट में प्लस माइनस 24, ठीक बेटा, ये प्लस माइनस में होगा। तो यहाँ के बराबर क्या होगा 2√6, 2√6 होगा, और वो भी इसका प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है कि चॉइस को क्या लिख सकते हो 4 गुणा 6, और ये 12 आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√6, ये आ जाएगा मान। अब बात करते हैं इसकी, देखो इसको सरल करोगे तो के अक्स स्क्वायर माइनस 2k अक्स प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे a बराबर क्या हो गया के, b बराबर हो जाएगा माइनस का 2k और c बराबर 6, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और ये होता है d के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से b का मान क्या होगा 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो जाएगा k प्लस सॉरी यहाँ पे c का मान कितना है बेटा 6। तो देखो यहाँ से 2k का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन क्या रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का सॉरी इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0। तो k बराबर क्या होगा, यहां से k कॉमन ले लो, देखो इसका सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो k अक्स स्क्वायर माइनस 2k अक्स प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर क्या हो गया, b बराबर हो जाएगा माइनस का k और c बराबर 6। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये किसके बराबर होता है d के। अब देखो d के बराबर निकालना, तो यहाँ पे मान पुट कर दो, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, k का मान कितना है k गुणा c का मान 6, तो ये हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k बराबर 0। यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0, और k कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 6, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। देखो अपना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर। देखो सबसे पहले क्या करो, माना बगिया की चौड़ाई क्या मान लेंगे अक्स, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसका क्षेत्रफल कितना दे रहेगा 800 मीटर स्क्वायर। आपको बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई कितनी दे रही है 2x गुणा चौड़ाई कितनी है x बराबर क्या है 800। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 और x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400, क्योंकि ये 2 इसके नीचे जाएगा तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा √400 बराबर 20। x का मान आ गया, ये आ गई आपकी चौड़ाई, और लंबाई क्या हो जाएगी 2 गुणा 20 बराबर 40। तो ये क्या हो जाएगी इसकी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। अगला क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यदि 4 वर्ष पूर्व है उनका गुणनफल कितना दे रखा है 48 दे रखा है।
बात करते हैं माना। पहले मित्र की आयु हो जाएगी अक्ष, दूसरे की हो जाएगी वो 20 माइनस अक्ष। ठीक है, अब बात करते हैं 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व यानी हो जाएगा अक्ष माइनस 4, दूसरा हो जाएगा 20 माइनस अक्ष माइनस 4 बराबर 48। यहां से होगा अक्ष माइनस 4, ये हो जाएगा 16 माइनस अक्ष बराबर 48, और ये हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर, 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस 4 अक्ष, तो ये हो जाएगा 20 अक्ष माइनस अक्ष स्क्वायर माइनस 64। जब पक्षांतर करोगे तो ये इधर आ जाएगा 48 बराबर 0। जब इसको सरल करोगे तो ये आएगा आपके पास द्विघात समीकरण अक्ष स्क्वायर प्लस 20 अक्ष माइनस 112 बराबर 0। तो यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो अक्ष स्क्वायर माइनस 20 अक्ष प्लस 112 बराबर 0। अब देखो यहाँ से आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये बड़ा नहीं होगा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा तब तो संभव है, नहीं तो क्या होगी काल्पनिक मौत। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा होगा 0 से कम होगा। कैसे होगा, जैसे बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बराबर माइनस का 20, ए बराबर हो जाएगा 1 और सी बराबर हो जाएगा यहाँ से 112। जैसे बी का मान हो जाएगा 20 रखते 400 माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 1 गुना 112, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 क्या है 448 और ये हो जाएगा 400। तो ये स्थिति संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा इसकी काल्पनिक मूल। तो ये स्थिति आपको संभव नहीं होगी, क्या होगी ये जो कंडीशन दे रखी है क्या है गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है आपको, और उसका परिमाप तो 80 दे रखा है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले लंबाई मान लेते हैं, लंबाई है अक्ष, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी y। अब आपको बताएगी आयताकार पार्क है तो उसका परिमाप, परिमाप सभी को पता है कितना होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहां से हो जाएगा 2 अक्ष प्लस y, और इसके बराबर कितना दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है इसका परिमाप 80 मीटर है। तो यहाँ से अक्ष प्लस वाई बराबर क्या होगा 80 बटे में 2, तो कैंसिल हो गया 40, तो अक्ष प्लस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल के लिए क्या निकालोगे, देखो क्षेत्रफल के लिए आपको बताया कि इसका क्या लंबाई गुणा चौड़ाई होती है आयताकार पार्क की। क्षेत्रफल की बात करें तो यहां से क्या होगा, एक क्षेत्रफल यानी जो लंबाई है वो क्या होगी अक्ष गुणा वाई, बराबर कितनी दे रखी है, बराबर दे रखी है आपको 400 मीटर क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ से अक्ष वाई बराबर क्या होगा 400। अब देखो समीकरण 2 है और समीकरण 1, यहाँ से अक्ष का मान क्या होगा 40 माइनस वाई, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 40 माइनस वाई, एक है वाई बराबर 400, तो ये हो जाएगा 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 400 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण आ गया आपके पास 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, माइनस के वाई को कॉमन ले लो प्लस 40 वाई माइनस 400 बराबर 0, माइनस कॉमन आएगा तो वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई प्लस का 400 बराबर 0। अब देखो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये होता है। सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर अभी लेस देन आएगा ग्रेटर देन आएगा वो देख लेते हैं। तो b का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 40, a का मान हो जाएगा 1 और c का मान हो जाएगा यहाँ से 400। तो b का मान क्या रखोगे 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना 1 गुणा 400, तो 400 1600 माइनस
ये हो जाएगा 400 1600, तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 हो जाएगा। तो आपको पता है कि वास्तविक मूल होते हैं उनमें अगर मूल 0 होते हैं, मतलब 0 होगा इसका मान, तो क्या होते हैं दो वास्तविक मूल, वो भी समान, यानी b अपॉन में 2a और एक होता है b अपॉन में 2a। b का मान कितना बेटा, b का मान दे रखा -40, तो -40 बटे में 2 गुना a का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 1 दे रखा है, तो ये होगा 40 बटे में 2 यानी हो जाएगा 20, और दूसरा भी क्या होगा 20। तो x और y दोनों का मान क्या आएगा 20 और 20, ठीक है। इसका भी मान 20 आएगा और इसका भी मान 20 आएगा। ये थी अपने 4.3, इसके सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, 4.1 4.2 4.3। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपनी एक्सरसाइज है 5।